वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह के 10 और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन ऑन है। हमारे पास आज दो ऐसे गेस्ट्स हैं जो इंस्पिरेशनल हैं हम सब लोगों के लिए, एंड आप स्पेशली यू, आई थिंक यू एन इंस्पिरेशन टू ऑल वेमेन आउट देयर इन पाकिस्तान। अच्छा, जल्दी से दो तीन चीज़ों की जो मुझे अभी भी बात करनी है। एक तो ये कि दोबारा से अगर हम वॉलंटियर करना चाहें, वेबसाइट का अगर आप बता दें या कोई फ़ोन नंबर बता दें जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकें फाइनेंशियली भी, या फिर अगर फिजिकली वॉलंटियर कर सकें तो क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से, डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से जो अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो उस नाम से चेक दे सकता है। डेप्लेक्स की किसी ब्रांच में छोड़ सकता है। वी हैव माशाल्लाह से ब्रांचेस ऑल ओवर पाकिस्तान, वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारी वेबसाइट है विच इज़ www.deplexsmileagainfoundation.com। आप उसमें देख लीजिए और उसमें हर इन्फॉर्मेशन है। पेपैल का सिस्टम भी है और हाउ कैन यू डोनेट एंड हाउ कैन यू बिकम अ फ्रेंड। फ़र्ज़ करें कि आप पैसे नहीं दे सकते, बिल्कुल, तो इसकी आप क्या कर सकते हैं? एज अ हाउस वाइफ आप इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए। एज अ उस वेबसाइट में ये भी दिया हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर आपके घर में आग लग जाती है, कोई वाक़या हो जाता है, तो फर्स्ट एड क्या होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ौरन से पहले क्या कर सकते हैं? वो चीज़ें हमें फैलानी चाहिए, स्पेशली उन ख़वातीन को जो घर में खाना पकाती हैं। हादसे हो जाते हैं, चूल्हे फट जाते हैं, या आपस की लड़ाई झगड़ों में यही किस्सा सुनने में आता है ना, चूल्हा फट गया, तो वो वाकई में ये भी सुनने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ये चूल्हे अक्सर लेडीज़ पे ही फटते हैं, जेंट्स पे कभी नहीं फटा पे चूल्हा। किचन में जाते ही नहीं है ना, वो जाते ही नहीं है, तो फिर औरतों पे नहीं, कभी भी नॉर्मली एसिड भी ज़्यादातर फीमेल्स पर ही फेंका जाता है, जेंट्स पे क्यों नहीं जाता? बिल्कुल। लेकिन अब तो एक केस जो इस्लामाबाद में सुना था हमने कि किसी एक मर्द हजरात पे भी जो है एसिड फेंका गया है। एसिड की सेल ये एक बहुत ही सस्ती सी कमोडिटी है जो हर जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजिया, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा नाम फौजिया मूसा है अनुशे। जी फौजिया, बिल्कुल मैंने कहा था क्या हाल है फौजिया। जी फौजिया, क्या कहना चाहेंगी, क्या कहेंगी भाई? जी मैं यही कहना चाहूंगी कि आज आपका शो बहुत अच्छा है और ये जो शो हो रहा है, जिस बारे में बात की जा रही है, इस इशू को उठाना बहुत ही जरूरी था और ये आपने उठाया है और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है क्या अनुशे? हाँ, क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपके लिए क्वेश्चन कि मैकडॉनल्ड्स कितने ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व करता है? कितने किस्म के ब्रेकफास्ट हैं मैकडॉनल्ड्स के? फंसी इससे कोई आसान सवाल नहीं हो सकता। नहीं, अब तो यही सवाल बाकी है। कितने किस्म के मैकडॉनल्ड्स सर्व करता है? हाँ, ब्रेकफास्ट। अच्छा, इससे एक और भी है, बिग ब्रेकफास्ट में क्या एग सर्विंग शामिल है? बिग ब्रेकफास्ट जो है मैकडॉनल्ड्स का, उसमें क्या अंडा है? अंडा। जी बिल्कुल। ये मुबारक हो, आसान कर दिया। ठीक है जी, हो गया आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी, रिजवाना की भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए क्या हाल है? मैं तुमको एक बात बताऊँ? जी बताइए, दो बात बताइए। मेरे पास ना, मैं गेट पे अपने खड़ी थी तो मुझे एक पर्चा आया ना, उसमें तुम्हारी तस्वीर थी। अच्छा। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा शायद ना मुझे हेल्थ चैनल से इन्विटेशन आया है सुबह 10 के लिए ना। लेकिन फिर मैंने उसको उठा के जब बहुत गौर से देखा तो वो गैस का बिल था। मैं आपके लिए गैस का बिल लेकर आई हूँ, पैसे निकालने आई हूँ। आया हुआ सुबह के 10 का। अस्सलाम वालेकुम, जरा गैस का बिल दे। बहुत अच्छा आया हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मैं बड़ी खुश हुई इसको देख के। मैंने कहा नहीं ये तो गैस का बिल है, मेरी गलत फहमी है ना। हाँ बिल्कुल, वो हमारा एक छोटा सा ऐड वहाँ पे चलता है। हाँ बहुत अच्छी, ये नया भी स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हें मैं जरूर बताऊँ कि ये मैं कितनी और से देखती हूँ, हर जगह मनुष्य नजर आ जाता है। अब आप मुझे अपने फ्रिज पे लगा दे, रोज देखा करें। और ना ये जो आज गेस्ट आएंगे, मैंने स्पेशली सिर्फ इनके लिए फोन किया, इसलिए मैं माशाल्लाह 3-4 दिन से मुस्तकिल मेरी बात हो रही थी, लेकिन आज मैंने मुस्तैद मिसबा के मारे कॉल किया। बिल्कुल, प्लीज बात कीजिए। इसलिए कि मैं पहले अनुशेद में बताना चाहूंगी, मैं जब से इनको देख रही हूँ मैं पहले ही बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छी इंसान है वाकई में। फिर दूसरे नंबर पे ये बहुत अच्छी बेटी है जी। फिर तीसरे नंबर पे ये बहुत अच्छी बहन है और फिर उसके बाद बहुत अच्छी एक माँ है। माँ भी है, वो तो मैं भी जानती हूँ। सबसे आखिर में ये बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। पहले ये खुशी बहुत अच्छे खूबसूरत दुल्हनों को बना रही थी, अब मैं समझती हूँ ये अल्लाह के लिए खूबसूरती कायम कर रही हैं। वाकई है ना, ये इतनी अच्छी हैं। और मैं उनसे एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरी शक्ल इनसे बहुत मिलती है और अक्सर लोग ना मुसरत मिसबा से खूबसूरत होंगे, जब देखते ना तो तुम याद आ जाती हो। तो मुझे ये बात इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि मुझे ना
अक्सर ही लोग इनसे जब मिलाते हैं मैं हैरान होती हूँ, मैं आके बार बार चेहरा देखती हूँ आईने में ना कि मेरी शक्ल इनसे बहुत मिलती है कि लोग इतना मुझे मिलाते हैं। अब आपने अपनी तस्वीर भेजनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, तो हमें नहीं, अब जितने भी मेरे फ्रेंड देख रहे होंगे ना जिनको प्रोग्राम में, यकीन करो शाम को आज तुमको देख के खुशी हो रही थी हमें, मैं इनसे मिलती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इनसे कभी सामने से भी इनको देखूं और इनको अपने आप को दिखाऊं। तो मिले ना है इनका, कहीं तुम मेरी बिछड़ी हुई बहन तो नहीं? बिछड़ी हुई बहन तो नहीं है, बहनों वाली है, मैं इनकी एक छोटी बहन हूँ, मैं समझती हूँ इनकी एक बहन में इजाफा हो गया है। और ना मुझे मतलब ये जो इनका काम है ना, मैं समझती हूँ इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा, कि ये किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत के नाम ले रही है। मैं समझती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए जो वाउचर था हेलो हेलो ओह हाँ हो गई, ओके गुड जी। वेल इतनी अच्छी अच्छी ने बात की, बाकी में इसमें बहुत सच्चाई है। दोबारा से उसकी तरफ आते हैं, जो एसिड की जो सेल है इतनी आसान, क्यों इतना सस्ता मिलता है हर जगह? गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती कि कौन ले रहा है? एसिड की सेल के ऊपर भी रेगुलेटरी कोई एक बनाना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि ये नहीं है कि एसिड सिर्फ किसी के मुंह जलाने के लिए फेंका जाता है, एसिड के अच्छे काम भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ख़रीद रहा है, कम से कम उसकी आईडी कार्ड ले लिया जाए, उसकी तस्वीर खींच ली जाए, ये तमाम चीज़ें इन चीज़ों को रोकने के लिए आसान कर सकती हैं। सो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए एसिड की सेल दुकानें हों जो उनके पास लाइसेंस हो बेचने के लिए, तो अगर आपको किसी से काम के लिए चाहिए आप बेशक जाएं, लेकिन बिल्कुल एंड इस तरह के इतने जो क्रोसिव मटेरियल होते हैं कि ये चाहे वो एल्कलाइंस हो चाहे एसिड हो, जिसको पता है कि अगर आप लोहे पे भी डालते हैं तो लोहा चमकने लगता है, अगर जंग ज़्यादा उसमें डाल दें तो ये तो इंसान को घुला देता है, हड्डियाँ जो हैं वो घुल जाती हैं। सो इसको तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर एसिड बिल भी पास हो। एक बिल पास तो हुआ था 2011 में जिसमें पनिशमेंट थी लाइफ टाइम उन लोगों को, अगर वो मिल गए हाथ में आ गए अगर कहीं से, जो होता नहीं है। लेकिन वो बिल इम्प्लीमेंटेशन उसकी हुई बहुत कम, और अब जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे कम होता जाएगा। लेकिन मैं फिर वही बात है कि लॉ या बिल पास कर देने से जुर्म कम नहीं होता, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर एक दफ़ा हो जाए, अभी कल के मैंने अखबार में देखा था कि एक खातून थी, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया था, जिन्होंने फेंका था उनको सज़ा भी दी गई है और उनके लिए कंपनसेशन भी हुआ है। लेकिन ये अभी सेशन कोर्ट में है, अगर वो आगे अपील होगा और ये होगा वो होगा तो वो एक अजीब एक सिस्टम जो है वो हमारा अनफॉर्चुनेटली है। सबसे पहले सबसे अच्छी बात जो की थी आपने वो यही था कि यू नो जस्टिस डिलेड इज डिनाइड, राइट? ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। एंड देन ये तमाम आई एम श्योर ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं आफ्टर 65 इयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वुमेन हरासमेंट बिल हुआ, एसिड थ्रोइंग के ऊपर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर और बेहतरी भी होगी। एंड आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू जो हमारी फातिमा यानी फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो है, उन्होंने वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस बनाया हुआ है जिसमें बहुत ही मजबूत ख़वातीन बैठी हुई हैं, जिसमें कशमाला तारिक हैं, जिसमें और खुशबक शुजाए साहबा हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो कि ख़वातीन के हवाले से शोर मचाती हैं, और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने इस पार्लियामेंटेरियन कॉकस को जो है उसमें बड़ा उसके ऊपर काम किया ख़वातीन के हवाले से। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव ख़वातीन की वो अप्रोच है जो कि आई थिंक द होल स्माइल अगेन फाउंडेशन की भी ख़ास बात ये है कि आप मेरे नज़रों में इतना स्पेशल इसलिए क्योंकि जहाँ पे इतनी सारी ट्रेजेडीज़ होती हैं वहाँ पे एक होप और हमेशा पॉजिटिव बातें होती हैं कि इंशाल्लाह चीज़ें बदलेंगी, अच्छा होगा। और ज़रा सा प्रोसीजर के बारे में अगर आप हमें बताओ कि पहले तो ये प्रोसीजर जो है ये कितना पेनफुल होता है, या बिकॉज यू बिन थ्रू द प्रोसीजर, तो फर्स्ट हैंड अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा, मैं बेसिकली अनुशय होता है क्या है कि हमारी जो बच्चियां हैं हम उनके प्लास्टिक सर्जरी तो करवा रहे हैं रिकन्स्ट्रक्टिव, ठीक है। इसके अलावा हमारा इनके ऊपर एक जो बर्न पेशेंट बच्चियां हैं इनके ऊपर एक रिसर्च वर्क चल रहा है, बिकॉज ये जो प्लास्टिक सर्जरी होती है या एक साथ नहीं होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसीजर में, 6 मंथ के बाद 1 ईयर के बाद, डिपेंड ऑन द कि पेशेंट के अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना आई मीन उसके अंदर ब्लड, हर चीज़ देखी जाती है ना। तो फिर इसके अलावा जब ये प्लास्टिक सर्जरीज के बाद जो टाइम आता है उसमें हम जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो बच्चियों के उसके साथ PRP एक ट्रीटमेंट होता है, हम वो भी कर रहे हैं, बिकॉज सर्जरी के बाद हमारी जो स्किन टोन है वो अनइवन हो जाती है, राइट। इसके किसी के पिगमेंटेशन हो जाते हैं, किसी के कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। तो हम जब PRP करते हैं उससे आपकी स्किन लिफ्ट होती है, ठीक है, कुछ बेहतर हो जाती है, जो स्ट्रेच होता है वो रिलीज होता है,
फिर इसके अलावा हम कार्बोक्सी करवाते हैं, वो प्रोसीजर नो डाउट कि बहुत डाउटफुल होता है, इंजेक्शंस लगते रहते हैं, ऑक्सीजन जाती हैं, फिर इसके ना आपकी नॉर्मल टोन पर आती है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसमें ना इनफैक्ट डॉक्टर उस्मा टिवाना जो हमारी रिसर्च कर रही हैं डॉक्टर तस्नीम नाखुदा के पास, और डॉक्टर जमील भट्टी जो हैं वो हमारी बच्चों के लिए, दे डूइंग इट वॉलंटियरली। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब हमें बहुत वो मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है वॉलंटियरी जो करते हैं। कॉल एक और चीज़, अच्छा चलिए आप पहले कॉल ले लें। माजबीन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ बात वेरी नाइस, बस बिल्कुल ठीक जी। क्या कहना चाहेंगी? तो आप पहले सवाल पूछेंगे कि पहले तो मुझे बात कर लूं? पहले मैं सवाल पूछ लूं आपसे। अच्छा ये बताएं कि मैकडॉनल्ड्स कितने ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व करता है, कितने किस्म के नाश्ते हैं भाई मैकडॉनल्ड्स में? कितने किस्म के? वैसे 2 किस्म के नाश्ते हम करते हैं, कभी लाइट कभी हैवी। ये बहुत इंटेलिजेंट एक लड़की है। करती हूँ, कभी कभी लाइट करती हूँ, कभी कभी हैवी करती हूँ। तो मैकडॉनल्ड्स का भी यही होगा। इससे ज्यादा हो तो कुछ कह नहीं सकती। क्या कहूँ? अच्छा ये बता दो कि मैकडॉनल्ड्स का जो आगाज है वो किस मुल्क से हुआ है? किस मुल्क से हुआ है? आई डोंट नो, मतलब इसका कोई अंदाजा नहीं है। कोई चांस, कोई तुक्का ऐसी कुछ देख लो ना, इतने जो होते हैं मैकडॉनल्ड्स। सोचो इतना नंदा ज़हन पे कौन उड़ा देना। क्या करूं मैं अफजल भाई? रुके। नहीं नहीं आ रहा, सच्ची मुझे नहीं कोई अंदाजा। तुक्का भी मारूंगी तो मेरा गलत ही लगते, छोड़ दे। नहीं अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो मैं तुम्हें चॉइसेस देती हूँ। बर्तानिया, सऊदी अरब या अमेरिका? अमेरिका आई थिंक। ठीक है, हो गया, मुबारक हो, जबरदस्ती देने वाली बात है बस। क्या कहेंगी भाई, आज हमारे बड़े स्पेशल मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? बहुत अच्छी, थैंक यू। वेलकम। अच्छा मुझे पूछना था कि जिस तरह से आप काम कर रही ना, बहुत अच्छा काम कर रही ना, मगर जो लोग डर रहे होते हैं ना, जैसे किसी के साथ अगर हादसा हो जाए तो लोग पहले तो जाते ही नहीं है ना। लड़कियां मतलब हो जाए ना, उनको कोई समझा भी दे ना, चले जाए तो नहीं भाई ये हो जाएगा, हम लोग जाने में पहले नहीं करते कि हमारे ऊपर रिएक्शन होंगे, उसके ऊपर होंगे, इधर से वो मसले, इधर से वो मसले। असल में पहले तो सबसे पहले ये मसले हटाने पड़ेंगे ना, लोगों के अंदर डर निकालना पड़ेगा ना, ये सबसे बड़ा मसला है। वैसे आप अच्छा काम कर रही हैं, तो सही है। तो उसमें आप वॉलंटरी की थैंक यू मैडम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। बड़ी कंफ्यूजन हो गई है हमें कि हाँ, तो ये बेसिकली लड़कियों को आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, यकीनन जो है इन चीज़ों पे काम करें। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया है, बहुत सारी बातें करनी थी। Just tell the viewers that they can help us not just by giving money but voluntarily writing about it, उसके बारे में लिखें, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दें। फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी होती है। खुदा ना खास्ता अगर कोई वाक़या हो जाता है, हादसा हो जाता है, ढेर सारा पानी डालना चाहिए ताकि एसिड भी डाइल्यूट हो, ताकि जो जलन हो वो कम हो जाए। जितना पानी डालेंगे उतना आप अपने आप को क्योंकि नॉर्मली लोग जो है ना फ़ौरन गर्म कपड़े से लपेट देते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड। तो और नियरेस्ट हॉस्पिटल में फ़ौरन लेके जाएं। सोचते रहते हैं पुलिस में जाना है या फला जाना है, पहले जान बचाएं और उसके हिसाब से। और ये बच्चियां बहादुर हैं, दे आर देयर, हमारे हीरोज हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड मुसरत अफा, मे गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी काम करते रहें, मेक अस प्राउड एज वेल, हमारा नाम भी आगे ले जाएं इंशाल्लाह। इतना बड़ा जो आप काम कर रही हैं, फॉर श्योर विल ओनली गेट बेटर एंड बिगर देन दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ हमने इन दोनों को तो इजाज़त दे दी। मेरा मूड हो रहा था और ज़रा सा बात करूँ, लेकिन नो प्रॉब्लम, वी हैव टू मूव ऑन टू। हाँ, दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह, दोबारा एक बार फिर एक स्पेशल शो करेंगे, बुलाएंगे यहाँ पे। एंड प्लीज़ लाइक मुसरत आपा सेट के कंट्रीब्यूट कीजिए जिस तरीके से भी कर सकते हैं। डेपिलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन हर जगह है मौजूद। आपको अगर जो इंसान पहुँचना चाहता है उसको तो जरिया मिल ही जाता है, सो ऑनलाइन हो, फ़ोन हो, जो भी हो। ठीक, इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक, जल्दी में कान में आवाज़ आ गई कि टाइम हो गया, ब्रेक पे चलते हैं। सॉरी ब्रेक।